हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। और अपडेट की जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एग्जामिनेशन ब्रांच नोटिफिकेशन। डेट है इसकी 8 जुलाई को ये नोटिस आया है और 9 जुलाई से इनके यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू है, उसकी भी बात करेंगे। सब्जेक्ट है शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन फर्स्ट काउंसलिंग फॉर एडमिशन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम BA BEd एंड BSc BEd फॉर सेशन 2025-26 ऑल कैंडिडेट हु अपीयर्ड, यानी ओपन काउंसलिंग है। काउंसलिंग कैसी होने वाली है? ओपन। कम शब्दों में ज्यादा बातें बताने की कोशिश करूंगा। काउंसलिंग ओपन रहेगी। अपीयर्ड इन एनसीटी 2025 एंड आर इंटरेस्टेड इन एडमिशन टू BA BEd एंड BSc BEd, दोनों कोर्स हैं, सेकेंडरी लेवल के हैं। BA BEd एंड BSc BEd, बीकॉम का कोई कॉलम नहीं है। ओके, ऑफर्ड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन फर्स्ट काउंसलिंग। मतलब इनकी हर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगी। फर्स्ट काउंसलिंग के लिए अभी रजिस्ट्रेशन होंगे, तो इन्होंने बार बार ये जो बहुत ज्यादा फर्स्ट काउंसलिंग पे ध्यान दे रहे हैं उसका कारण यही है। ऑल कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन एनसीटी दे आर रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म, लिंक टू बी अपलोडेड सून। लिंक बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा थ्रू द ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल एंड डिपॉजिट द काउंसलिंग फी फॉर ईच प्रोग्राम के लिए, मतलब अलग अलग प्रोग्राम के लिए आपको अलग अलग काउंसलिंग की फी लगने वाली है। अगर कोई साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल कोई पीसीएमबी का स्टूडेंट है, तो वो सीबीजेड, पीसीएम और बीए बीएड सभी के लिए अप्लाई कर सकता है। ईच कोर्स के लिए अलग से काउंसलिंग फी रहेगी। द कैंडिडेट विल हैव टू पे नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फी फॉर ईच प्रोग्राम। द फी विल बी 1000 फॉर ईच प्रोग्राम। वो प्रोग्राम इन्होंने इसलिए मेंशन किया, एक प्रोग्राम है बीए बीएड, एक बीएससी बीएड। अगर कोई दोनों में अप्लाई कर रहा है और वो जनरल अनरिजर्व और ओबीसी का कैंडिडेट है, तो वो 1000 रुपीज उसे पे करने पड़ेंगे ईच प्रोग्राम के लिए। यानी 2 प्रोग्राम है, बीए बीएड और बीएससी बीएड, कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा और दोनों में अप्लाई कर रहा है तो उसे पे करने पड़ेंगे 2000 रुपीज। और अगर वही SC ST और PWD कैंडिडेट तो उसे 1000 पे करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट विल बी prepared for all candidate who registered and completed their application on the portal. List of provisionally selected candidate will be displayed and the selected candidate will be required to submit the fee as per the schedule given below. If any candidate fail to deposit the fee within due date and time will lead to automatic cancellation of seat मतलब admission cancel हो जाएगा. If a candidate want to cancel withdraw his or seat, he or she will need to apply for the cancellation of seat फ्रॉम द सेम लॉग इन आईडी। मतलब लॉग इन आईडी से ही आप वहां से अपना विड्रॉल ले पाएंगे एडमिशन इन द ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल। आगे है मीन्स ओके, थोड़ा सा ओके, नो अदर मीन्स ऑफ एप्लीकेशन बी कंसीडर्ड फॉर द सीट कैंसिलेशन एंड रिफंड ऑफ द फी। मतलब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कोई रिफंड नहीं होगा और सीट कैंसिल नहीं मानी जाएगी। अगर आप कैंसिल नहीं करते हैं, अगर आपको वहां एडमिशन नहीं लेना, द एडमिशन टू BA BEd एंड BSc BEd विल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही पोर्टल के थ्रू होगी। एनी क्वेरी है अगर आपकी कोई, तो इन्होंने नंबर दे रखा है 9464269330। एडमिशन cup@cup.edu.in। ये बात कर ली हमने, बेसिक बात कर ली कैसे कैसे चीजें वर्क करेंगी। इसके बाद हम कुछ इंपोर्टेंट और पॉइंट्स पे बात करेंगे। डेट क्या है? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 9 जुलाई से और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई होने वाली है। ओके, उसके बाद राउंड वन की, अगर राउंड वन की बात करें तो लिस्ट डिस्प्ले ऑफ ओके, display of list provisionally selected candidate and start offline payment of fee। ओके, सॉरी, स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फी है आपका ये 18 जुलाई को ही एक आपकी पहली प्रोविजन लिस्ट आएगी और पेमेंट शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट टू सबमिट फी अगेंस्ट लिस्ट। अगेंस्ट लिस्ट का मतलब अगर आपका लिस्ट में नाम है तो अगर आपको सीट क्लेम करनी है तो, और सेकंड राउंड की बात आई है तो आपका 23 जुलाई को आपकी प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट आएगी और ऑनलाइन पेमेंट जो फी पे करनी है उसका और कितनी फी पे करनी है उसकी भी बात करेंगे। उसका आपको टाइम शुरू हो जाएगा और 26 को आपकी फर्स्ट लिस्ट में सीट, मतलब आप अगर फी पे कर देते हैं इस डेट तक 26 जुलाई 11:59 PM तक, तो आपका एडमिशन वहां कंफर्म हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो आप आगे आने वाले काउंसलिंग के राउंड से हट जाएंगे। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे ITAP एडमिशन। आप जब इनके एडमिशन सेक्शन में जब आप जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में, जो एडमिशन सेक्शन है 2025-26 के लिए, उसमें आपको ITAP एडमिशन का प्रॉपर एक सेक्शन मिलता है। उसमें काउंसलिंग फॉर
शेड्यूल फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट जो मैंने अभी पढ़ा है, लिंक टू अप्लाई विल बी अवेलेबल शॉर्टली, ये अभी दिखा रहा था, लेकिन अब आपका ये ओपन हो गया होगा और इस पे जैसे ओपन होगा हम वीडियो भी ले आएंगे। फी स्ट्रक्चर फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 2025। तो हम यहाँ बीए बीएड की बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ा जैसे जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब होता है आप एडमिशन ले रहे हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में बीए बीएड में आपकी 32,375 रुपीज टोटल फी रहने वाली है, सेम आपकी बीएससी बीएड में रहने वाली है। लेकिन इवन सेमेस्टर और जो आगे आने वाले ऑड सेमेस्टर हैं, फिर आपका इवन सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर या जो भी इवन सेमेस्टर रहेंगे, उनमें आपकी जो फीस रहेगी वो 18,000 रहेगी बीए बीएड, 18,625, और बीएससी बीएड के रहेगी 23,625। फिर ऑड सेमेस्टर वो एक्सेप्ट फर्स्ट सेमेस्टर आपका ये रहेगा 24,925, और ये हर ऑड सेमेस्टर के लिए 29,925 रुपीज। अगर आप मान सकते हैं कि आपका जो फी स्ट्रक्चर रहने वाला है वो बीएससी बीएड के लिए 55,000 के करीब रहने वाला है। आगे हॉस्टल फी की भी बात करेंगे, ये हो गई आपकी ट्यूशन फी। आप जब यहाँ का हॉस्टल की बहुत ज्यादा फीस नहीं है, ट्यूशन फी, और अगर आप फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में जिन लोगों के नाम आ जाएंगे उन्हें हॉस्टल भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन context for student stakeholders fee refund process. The candidate student who wants to cancel his or her admission seat before the starting of the classes are required to cancel the seat on समर्थ पोर्टल से आपको रिफंड मतलब वही लॉग इन करके आपको करना पड़ेगा। द स्टूडेंट नीड टू फिल द डिटेल गिवन इन द फॉर्म। जब आप करेंगे, जब विड्रॉ के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ बैंक डिटेल सारी अपनी देनी पड़ेगी। और आगे बढ़ते हैं तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो आपको एनसीटी स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, एनसीटी सीयूटी जिससे भी आप एडमिशन ले रहे हैं उसका स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड देना पड़ेगा आपको। और सेकेंडरी स्कूल क्लास 10th की मार्कशीट और वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डीओ भी आपको देना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सिर्फ ये ऊपर वाले डॉक्यूमेंट छोड़ के। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट के यहाँ आप कॉर्नर पे अपने सिग्नेचर करते हैं, डेट लिख देते हैं और उस पर लिख देते हैं सेल्फ अटेस्टेड, ओके ना, इस तरह से इस कॉर्नर पे डॉक्यूमेंट को, ओके ना। सीनियर सेकेंडरी 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएट मार्कशीट अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, ओके, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको ये बनवा लेना है, किसी भी डिक्लेरेशन रिलेटेड टू हेल्थ आपको दे देना, ये मेडिकल सर्टिफिकेट ही काम करता है। एंटी रैगिंग फॉर्म डली साइंड, तो एंटी रैगिंग कैसे बनना है इस पर डिटेल वीडियो आ जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले लें, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट इंस्टीट्यूशन मिला, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर अगर आपका गैप है तो, उसके बाद है CSIR, ये अलग है। एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखने हैं रेडी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मार्क्ड हैशटैग विल बी, ओके, जहां जहां हैशटैग लगा है वो सब ओरिजिनल की भी उनकी जरूरत होगी, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल की बस जरूरत होगी, ओके ना। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन रिलेटेड हेल्थ, एंटी रैगिंग ये ओरिजिनल रहेगा। सर्टिफिकेट टू कंडक्ट फॉर हेड इंस्टीट्यूशन मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल रहेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल रहेगा, अंडरटेकिंग गैप ईयर ओरिजिनल एफिडेविट बनेगा आपका इंस्टीट्यूट के नाम पे, एनी अदर डॉक्यूमेंट, ये चीज है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट आई अभय प्रताप सिंह, सन ऑफ जो भी फादर का नाम है, हैव बीन एडमिटेड टू बीए बीएड बीएससी बीएड, ओके। आपको जो भी उसके बाद अंडरटेक दिस डे ऑफ, यहाँ पे दिस, और आपको यहाँ दिस यहाँ पे आपको डेट देने लेनी है, डे ऑफ यहाँ पे डे देना है, यहाँ मंथ ऑफ, और यहाँ ईयर आपको 2025 डाल देना है, ओके ना। उसके बाद नीचे ये सिग्नेचर स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स गार्जियन, सेम भाई आई मिस्टर जो भी किसी के पेरेंट्स हैं XYZ, उसके बाद फुलफिल हैज बीन एडमिटेड टू मतलब माई सन एंड डॉटर, तो इसमें आपको उसका रोल नंबर वगैरह और यहाँ पे नेम एंड रोल नंबर दे देना, और वही सेम चीज रहेगी, डिक्लेयर दिस, आपको डेट डाल लेनी, डे ऑफ मंथ ईयर, सिग्नेचर पेरेंट्स गार्जियन उनका नेम रहेगा, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ओके। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब हैज बीन established through the act of parliament, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं तो हैज बीन copied, okay, the central university punjab has ranked in the top 100, ये यूनिवर्सिटी में आती है इंडिया की, ओके। ऐसे बाई a young ager of 15 year establishment, ओके, द यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग। आगे और आते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स थे इसीलिए मैंने इसे लिया था, और इसे नेक की तरफ से A+ ग्रेड दी गई है, ओके ना, नेक की तरफ से A+ ग्रेड दी गई है। और NIRF रैंकिंग की मैंने बात कर ही ली है, ओके। और ये यहाँ के प्रोफेसर, ये यहाँ के वाइस चांसलर हैं,
क्योंकि चांसलर राष्ट्रपति रहते हैं, जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स नहीं। ये इनका पूरा कैंपस का मास्टर प्लान है, कैसा कैंपस दिखता है, ऐसा ही पूरा कैंपस है। एक ये एंट्री पॉइंट है और पूरा कैंपस बहुत वाइड कैंपस है, बहुत अच्छा कैंपस है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बात करेंगे एकेडमिक प्रोग्राम एंड एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, स्कूल ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बीए, बीएड, 4th सेमेस्टर। तो कैंडिडेट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन सीनियर सेकेंडरी एंड +2 एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट टू 5 3+ पैटर्न फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आर एलिजिबल। 50 सीट्स का रहने वाला है, सेकेंडरी लेवल का रहेगा। ओके ना, 4 ईयर 8 सेमेस्टर रहेगा। द रिलैक्सेशन इज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन वही मतलब 12th के 5% का रिलैक्सेशन है, जो SC OBC डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट टू बी ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट व्हाइल अप्लाइंग फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स इंग्लिश। तो ये इन्होंने चीज दे रखी है कि आप यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। फिर कैंडिडेट वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। यहाँ क्या क्या डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो भाई CBZ और PCM ग्रुप रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो रिफंड पॉलिसी की भैया, अगर आप 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के 15 दिन के अंदर आप अगर एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपका 100% रिफंड, 90% रिफंड होगा। अगर 15 दिन लेस देन, अगर आप 15 दिन से कम मतलब रह जाते हैं, जैसे एडमिशन की लास्ट डेट कि अब कोई एडमिशन का राउंड नहीं होगा, उसके बाद अगर कराएंगे तो, और उसके बाद मतलब 15 दिन नहीं, मतलब वीकेंड से 15 दिन से कम रह जाए, फॉर एग्जाम्पल 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 5 दिन रह गए लास्ट डेट में एडमिशन की, तो आपको 90% रिफंड हो जाएगा। 15 डेज और लेस आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड के नोटिफाई होने के बाद की लास्ट डेट खत्म हो चुकी है एडमिशन की, 80% रिफंड होगा। ये आपको चार्ज इसलिए काटे जा रहे हैं कि वो आप अगर पहले अगर आप विड्रॉ लेते तो किसी और स्टूडेंट को सीट मिल जाती ना, उसमें इंस्टीट्यूट का नुकसान होता ना स्टूडेंट का। 30 डेज और लेस बट मोर देन 15 डेज आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड, 15 दिन के बाद आपको 50% रिफंड होगा, 0% मोर देन 30 डेज आफ्टर फॉर्मली। ये पूरा यूजीसी के गाइडलाइंस है, यहाँ आप पूरा पढ़ सकते हैं। इन केस ऑफ serial number 1 in the table above, university deduct an amount of 5% of the fee paid by the student subject to maximum of 500 as processing charge from the refundable amount। ज्यादा से ज्यादा 5,000 प्रोसेसिंग फी काट सकते हैं। आगे आते हैं रिफंड पॉलिसी फॉर हॉस्टल फी, और इनकी हॉस्टल चार्ज कितने रहने वाले हैं। तो हॉस्टल चार्ज इनके आपके टोटल जो पूरी साल का पड़ेगा विद मेस फी आपका 28,000 के करीब रहने वाला है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन जरूर करें। और क्योंकि रजिस्ट्रेशन फी हाई है, तो जो लो मार्क्स स्टूडेंट है, वो जरूर यहाँ अप्लाई करें। लो मार्क्स स्टूडेंट को तो यहाँ अप्लाई करना ही है। लो मार्क्स स्टूडेंट ध्यान से सुन ले, आपको अप्लाई करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ जुड़िए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिगार्डिंग योर डाउट्स। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके भी अपने डाउट रखें, और रिगार्डिंग योर डाउट्स, और जिनके लिंक आपको, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।